अस्सलाम वालेकुम जी। अगर इस रमज़ान आपके पास भी अफ्तारी में वक़्त कम है और आप वक़्त की बचत करना चाहते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और जल्दी से रेसिपी जो है ये बन जाए, तो इसके लिए रेसिपी को फुल देखना लाज़मी है ताकि कोई भी स्टेप रह ना जाए। क्योंकि ये रेसिपी जो है ना, ये बिना मेहनत के झटपट बन जाती है। तो जल्दी से रेसिपी को ना शुरू कर लेते हैं। इधर ना मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ये वो वाली ब्रेड है जो सैंडविच ब्रेड होती है ना, ये वो वाली ब्रेड है। तो हमने वही ब्रेड का इस्तेमाल करना है क्योंकि ना हमने ब्रेड के पॉकेट्स बनाने हैं, तो इसके लिए हमें ना ब्रेड सैंडविच वाली चाहिए होती है। ये इधर मेरे पास ना 1 बोतल का ढक्कन है, इसकी ना मैंने गोल शेप में कटिंग करनी है। अगर आपके पास कोई कटर वगैरह है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो देखें, मैंने इससे इसकी कटिंग कर ली है और परफेक्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि तमाम पीसों की ना इसी तरीके से ना हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखें, तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपने रेसिपी को फुल देखना है। अच्छा, तो इधर हमने पता है क्या करना है, ये ब्रेड हमने ले ली है ना, इसको ना हमने गोल साइज़ में कट कर लिया हुआ है। अब हम इस पे रखेंगे बटर पेपर। बटर पेपर रख के ना हम इसको प्रेस करेंगे, यानी कि हमने जब इसको प्रेस करना है ना, तो इस्त्री को हमने फुल गर्म कर लेना है। फुल गर्म करेंगे ना तो बस 1 मिनट की बात होगी कि ये ब्रेड जो है ना अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएगी। अच्छा, जब हम इस्त्री से इसको प्रेस करके बनाते हैं ना, तो आप यकीन करेंगे बहुत ही जल्दी जो है ना ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। क्योंकि हम जब बाज़ार से ब्रेड लेके आते हैं, उसकी कटिंग करके उसको बेलते हैं ना, तो कसम से बहुत ही टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से ब्रेड को बनाएँगे ना, तो आप यकीन करें मिनटों में हमारी जो ये रेसिपी है ना, ये बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ना सबसे पहले ना इसके किनारों पे ना थोड़ा-थोड़ा अपने हाथों की मदद से ना पानी लगा देना है, ताकि ये जो दूसरी ब्रेड का पीस है ना, ये आसानी से इसके ऊपर चिपक जाए। तो देखिए, तमाम जो ब्रेड के पीसेज़ हैं ना, वो मैंने ना इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। थोड़ा-थोड़ा पानी लगाते जाएँगे, ताकि जब ये गीली हो जाएगी ना, तो फिर आसानी से ना ये आपस में चिपक जाएगी। ये देखिए, अपने हाथों की मदद से ना हमने ना इसको प्रेस कर देना है, ताकि ना ये चिपक जाए और ये रेडी हो जाए। तो हमने ना ब्रेड के पॉकेट्स तैयार करने हैं, तो तमाम जो है ना, वो ब्रेड के पीसेज़ मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी और इसको ना हम साइड पे कर देते हैं। इधर ना मेरे पास 200 ग्राम चिकन है बोनलेस, इसको ना मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। तो जल्दी से ना हम फिलिंग बनाना जो है ना इसकी स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक अदद मैंने इधर पैन ले लिया, उसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल के, और ये चिकन हम ऐड करके ना इसकी बुनाई कर लेते हैं। तो सिर्फ़ 1 से 2 मिनट तक के लिए ना हमने ना इसकी बुनाई कर लेनी है, ताकि जो गोश्त की रंगत है ना वो थोड़ी-सी वाइट हो जाए। इस मौके पे ना आपने ना चूल्हे की जो फ्लेम है ना वो हाई नहीं रखनी। तो देखिए, जो रंगत है ना गोश्त की वो चेंज हो गया। अब ना हम इसमें ना स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ना कुटी हुई मिर्च ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून। थोड़ी-सी हम ना इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। अच्छा, आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो थोड़ी जो स्पाइसेस है ना वो आप लोगों ने कम कर देनी है। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्चें डाल दी हैं पिसी हुई, और इन तमाम चीज़ों को ना अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं ना इसको ज़्यादा स्पाइसेस बनाना, यानी कि तो फिर आप इसमें तिक्का मसाला डालें। तो बकाया का जो मसाले हैं ना वो स्किप कर दें, सिर्फ़ एक ही मसाला डाल लें, नमक और तिक्का मसाला। तब भी हमारी फिलिंग जो है ना ये बहुत ही बेस्ट बन जाती है। तो देखिए, ये जो अच्छे तरीके से ना मैंने इसके अंदर जितने भी मसाले डाले हुए थे ना, ये सारे हल हो गए हैं, गोश्त के साथ मिक्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा-सा पानी ना इसमें ऐड कर देना है, ताकि ना गोश्त जो है ना चिकन थोड़ा-सा गल जाए। तो मैंने ना इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के ना तकरीबन ना इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए ढक के रख लिया था। तो देखिए, चिकन जो है ना ये अच्छे तरीके से गल गया हुआ है, लेकिन अभी ना इसमें थोड़ा-सा ना पानी बाकी है। तो अब हमने क्या करना है, इस पानी को ना थोड़ा-सा ड्राई करना है और चिकन को ना थोड़ा-थोड़ा सा तोड़ लेना है। मैशर की मदद इसकी मदद से ना, स्पैचुला की मदद से ना हम इसको थोड़ा-सा तोड़ लेंगे। तो अब ना मैंने इसमें ऐड की है चिली सॉस और सिरका भी, और आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ा स्पाइसी चाहिए था, तो मैंने ना इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका भी ऐड कर दिया। अच्छा, इससे होता क्या है कि बहुत ही अच्छा ना फ्लेवर आ जाता है, ज़रा मज़ा आ जाता है खाने में, बहुत ही स्पाइसी सा बन जाता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने नमक मिर्च जो है ना ये कम रखनी है। इसी मसाले में मैं डालूँगी प्याज़, तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज़ था, जिसको ना मैंने कट कर लिया हुआ था। ये डालने के बाद ना बस हमने ना इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेना है। प्याज़ को ज़्यादा नहीं भूनना हमने, सिर्फ़ 1 से 2 मिनट तक के लिए ना हमने इसको भून लेना है, ताकि ना थोड़ा-सा जो ये प्याज़ है ना ये थोड़ा-सा ना सॉफ्ट हो जाए। बस हमने इतना सा इसको भून लेना है। अब मेरे पास 1 कप ना बंद गोभी है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया हुआ था। इतना बारीक नहीं हमने काटना कि ये घुल-मिल ही जाए प्याज़ के अंदर। थोड़ा-सा ना हमने इसको मोटा ही काटना है बंद गोभी को, और फिलिंग को हमने इतना नहीं पकाना कि हलवा ही कर देना है। इसमें ना मैंने थोड़ी-सी 1 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हुई हैं, और मैंने ना इसमें डाली है गाजर। गाजर को भी मैंने ग्रेट करके डाल दिया। बस हमने 1 से 2 मिनट तक के लिए ना इसको पका लेना है।
और इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियां जो होती हैं ना वो आप अपनी मर्ज़ी की भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर दी थी, क्योंकि ये वेजिटेबल है ना। पहले तो हमने चिकन में ऐड की थी, वेजिटेबल में भी थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं हमने करनी, क्योंकि हमने ना चिकन में भी तो मसाले डाले हुए हैं। तो बस हमने थोड़ा सा नमक मिर्च इसमें ऐड कर देना है। तो बस आपने अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लेना। और इसको ना हमने क्या करना है कि मिक्स कर लेना है, काली मिर्च को और नमक को। बस हमारी जो फिलिंग है ना ये बन के रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसको मिक्स करने के बाद ना ठंडा होने के लिए रख देना है फिलिंग को। फिलिंग को ना हमने ठंडा करना है, गर्म इस्तेमाल नहीं करना। ठंडा करके फिर हम आगे ना रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ी सी केचप और मेयोनीज भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, ताकि ये और भी मज़े की लगे। क्योंकि हमने जब डालना है ना तो बस हमारी जो फिलिंग है वो हमने बस पॉकेट में डालनी है, और हमारी जो रेसिपी है ना बन के रेडी हो जाएगी झटपट से। तो देखिए, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप केचप मेयोनीज़ डालें, वरना आपने स्किप भी कर सकते हैं। ये इसी तरीके से भी हम फिलिंग जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। लेकिन मेरे पास पड़ी हुई थी केचप और मेयोनीज़, तो मैंने ना इसमें ऐड कर दी है। अच्छा जी, इधर ना हमने लेने हैं 2 अदद अंडे। अंडों को ना हमने हैंड बीटर की मदद से ना अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। तो बीट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि आपने ना वीडियो को तो ज़रा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आगे से जो रेसिपी है ना वो बहुत ही मज़े की होने वाली है। और अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फिर आप लोग ना मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हुए हैं ना, मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है ना। सबसे पहले हमने ना इस पे ना अंडा लगाया, और उसके बाद हमने ना इस पे ब्रेड क्रम्स लगा दिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि तमाम जो पीसेज है ना वो इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। इधर ना मैंने एक अदद कढ़ाई ली हुई है, और उसमें मैंने ना ऑयल डाल लिया। तकरीबन इसमें 2.5 कप मैंने ऑयल डाला है। आपके पास घी है तो घी में भी ये बन जाएंगे, कोई भी मसला नहीं है। तो ऑयल को ना हमने अच्छे तरीके से गर्म करना है, और जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आपने ना इसके ऊपर ऑयल डालते जाना चम्मच की मदद से, ताकि ये फूल जाए। क्योंकि ये जो ब्रेड पॉकेट है ना ये इसी तरीके से फूलते हैं। ये देखें, आपके सामने ही मैं बना रही हूँ, कितने परफेक्ट ये बन रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं कसम से। तो देखें, हमने ना इसको इसी तरीके से बना लेना है। अब हमने क्या करना है, तमाम जो पॉकेट है ना वो हमने इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। इनको देखें, एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ये देखें। तो तमाम मैंने ना इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। अच्छा, अब मैं ना आपको इसकी कटिंग का भी तरीका बता देती हूँ। आपने वीडियो जो है ना वो लास्ट तक देखनी है, ताकि आपको ना वीडियो की ना रेसिपी की पूरी समझ आ जाए। तो ये देखिए, तमाम जो है ना मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। अब हम ना इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने से पहले ना हमने क्या करना है ना, इनको ना थोड़ा सा ना हमने ठंडा होने देना है, और एक तेज़ छुरी की मदद से ना दरमियान से हम ना इसको कट करना स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए, बड़े इजीली ये कट हो जाते हैं, कोई भी मुश्किल रेसिपी नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग चाहें ना तो आप इसमें कोई भी फिलिंग कर सकते हैं। मसलन अगर आपके बच्चों को स्पैगेटी पसंद है या नूडल्स पसंद है, कुछ भी पसंद है ना, तो आप लोग ये पॉकेट्स बना के ना उसमें ये फिलिंग कर सकते हैं। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने चिकन की और वेजिटेबल की है। अगर बच्चों को बना के देंगे ना तो आप इसमें नूडल्स भी डाल सकते हैं, स्पैगेटी भी डाल सकते हैं, पास्ता भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो चिकन की बोटियाँ हमने बना के रखी हुई थी ना, ये वेजिटेबल में आप लोगों ने ना मिक्स कर देनी है, और उसके बाद ना हम इन पॉकेट्स में डाल देंगे। ये देखें। अच्छा, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसको ज़्यादा बनना है या कम रखना है। तो ये देखें, मैंने जो है ना इसी तरीके से बना लिए थे, ताकि खाने में ना ज़रा मज़ा भी आ जाए। फिलिंग जो है ना वो मैंने ज़्यादा भर भर के इसमें लगाई हुई है। अगर आप लोग चाहें तो आप कम भी लगा सकते हैं। तो तमाम पॉकेट्स देखे मैंने रेडी कर लिया, और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको लाजमी पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।